हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMS क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने VBT पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक मतलब मैं आपको बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। संकरण का मतलब होता है जब हम कोई दो अलग अलग कैरेक्टर वाली हमारे पास चीज़ें हैं, दो अलग अलग लक्षणों वाली दो चीज़ है हमारी, अब हम इन दोनों चीज़ों को क्या कर दें, आपस में मिला दें, तब एक नया कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। एक नया क्या मिलेगा, एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, और उसमें क्या होगा कि दोनों के ही लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये कहलाता है तुम्हारा, ये प्रोसेस कहलाया है संकरण, जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर वालों को हमने एक साथ मिलाया और एक नया कैरेक्टर बना। ये तो कहलाया हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो बना है इसे बोल देते हैं हम हाइब्रिड, बीच का, उन दोनों के बीच का, कि भाई ना तो पूरी तरीके से ऐसा है जैसा हमने पहले लिया था, ना वो दूसरे की तरह है जो दूसरा हमने मिलाया था। अब क्या हुआ, ये उनके बीच का बन गया। ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री में इसको कैसे समझोगे आप। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो परमाणुविक कक्षक अलग अलग एनर्जी के, जिनकी एनर्जी कैसी हो, सेम हो, और नियरली सेम, सेम का मतलब बिल्कुल सेम, या फिर नियरली सेम का मतलब थोड़ी सी क्या हो, उससे सेम हो। तो जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होती है, उन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और एक नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तब इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल वो बनते हैं, नए कक्षक जो बनेंगे इन दोनों के मिलने से, वो कहलाते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, संकर कक्षक। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या हुआ, जो हमारी VBT थी, VBT क्या बता रही थी हमें कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद ही वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड। ओवरलैप करेंगे तभी तो बॉन्ड बनता है, ये बताया था VBT ने, जो मॉडिफाइड फॉर्म थी VBT की। तो अब क्या होगा, और वो ओवरलैप कब करते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। ओवरलैप वो तब करेंगे जब उनके ऑर्बिटल्स में क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वो हाफ फिल्ड हो। और कैसे हो, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट, तभी वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो VBT कहती है ये बात। अब देखिए हमारे पास जैसे एक मॉलिक्यूल है CH4, क्या, मीथेन, इसे बोलते हैं मीथेन CH4। अब इसमें क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है सभी को, क्या होता है 6, परमाणु भार। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2। p में कितने का है, 2, भाई देखो 2 और 2 4 और 2 6, हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, बाहरी कोश के देख लो बस खाली, इसमें तो ये तो भरा हुआ है, S ये वाला भी भरा हुआ है, 2s भी भरा हुआ है। अब आ जाओ 2p में, p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक, अब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, केवल 2 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब यही तो हो सकता है। अब क्या हुआ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे, लेकिन जो आपका कार्बन होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन के साथ उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, 1 2 3 और 4। इसकी लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई कि उसने हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर हमारी VBT जो थ्योरी थी वो हो जाती है फेल। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप, ये तो हो गई इसकी बात कि भाई उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये जो 4 बॉन्ड होते हैं, ये वाले, इसके कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि ये जो चारों बॉन्ड होंगे ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, इनकी जो एनर्जीज सिमिलर का मतलब इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी सिमिलर, और जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी सिमिलर। अब ये यहाँ पर भी आपकी VBT हो जाती है फेल। अब VBT क्या कहती है कि जो बॉन्ड, भाई देखो जब हम इसको बनाएंगे, कार्बन 6 है, इसको समझिए पहले, 1s2 2s2 2p2, p के पास आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, इसके पास कितने हैं, 2। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने इन इलेक्ट्रॉन में से, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को वो करा देता है एक्साइटेड, उत्तेजित। उत्तेजित का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर p के इस ऑर्बिटल में भेज देगा। ठीक, इतनी बात समझ आएगी। अब इसके पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। भाई इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इस वाले p के कक्षक में भेज दिया, उत्तेजित कराकर, इसे बोल देते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज।
अब क्या हुआ, यहाँ पर चले गए, इसके पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब ये इजीली 4 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसका हो जाएगा 1s1, ठीक। एक s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक s ऑर्बिटल, तीसरे के पास भी एक s ऑर्बिटल और चौथे के पास भी एक s ऑर्बिटल। अब क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो किस किस के बीच बनेगा भाई, देखो इसका s और हाइड्रोजन का s, s के बीच, यहाँ पर बॉन्ड बना s के बीच, यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच बनना है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के और इसके कार्बन के p ऑर्बिटल के बीच, तो sp के बीच। यहाँ पर भी सेम यही होगा sp, यहाँ पर भी सेम sp। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच बनने हैं, sp sp sp, और एक बॉन्ड बन रहा है s के बीच। तो VBT क्या कहती है, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल मिलने से और बॉन्ड बन रहे हैं तो वो जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ही होंगे, अलग होंगे। भाई देखो अलग अलग ऑर्बिटल मिलने से अलग बॉन्ड बने तो बॉन्ड भी कैसे होंगे, अलग होंगे, और उनकी एनर्जी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट। यहाँ पर ये जो 3 बॉन्ड होंगे ये तो होंगे सिमिलर एनर्जी के, सिमिलर बॉन्ड लेंथ के, और ये जो होगा ये क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट। तो यहाँ पर आपकी VBT हो जाती है फेल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि ये जो चारों बॉन्ड थे ये क्या होते हैं, कार्बन जो हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाता है, ये चारों बॉन्ड इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सिमिलर। ये बात कहती है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आपकी VBT क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक। अब ऐसा होता है, ये बात तो एनर्जी की और उसकी समझ आ गई। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में समझो क्या कैसे होगा, ये था हमारा कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये हो गया 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसका ये एक ऑर्बिटल खाली रहेगा। अब क्या होगा, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके, कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके क्या करा देगा, p के इस ऑर्बिटल में भेज देगा, जंप करा देगा। अब क्या होगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज। अब क्या हुआ, देखो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इसमें 2p में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए आपके, 3 हो गए, ये इसने इसको जंप करा दिया इधर। अब क्या हुआ, ये तो था 2s और ये क्या था 2p। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है, हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो और नियरली सेम, उन दोनों को क्या करा दो, मिक्स करा दो। अब देखिए जो ऑर्बिटल थे यहाँ पर 2s और 2p, अब ये क्या है, इन s जो है सेल नंबर कौन सा है इसमें, 2, ये जो बताया था मैंने आपको, जब मैंने क्वांटम वाला बताया था आपको, क्वांटम पढ़ाई थी थोड़ी सी, कि उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि ये क्या होती है, नंबर ऑफ सेल। ये क्या लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई होती है ये क्या होती है, नंबर ऑफ सेल लिखी हुई होती है। तो देखिए s की कौन सी शेल है, 2, p की भी कौन सी शेल है, 2। तो अगर सेल संख्या क्या हो, इक्वल हो या सेम हो, सेल संख्या सेम हो, तो इस कंडीशन में जो एनर्जीज होती हैं ऑर्बिटल की वो ज़्यादा क्या नहीं होती, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एनर्जी में, वो लगभग सेम होती है, ठीक। तो अब क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी नियरली सेम होगी, और इनकी ये जो p के ऑर्बिटल हैं तीनों, इनकी तो क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि भाई ये तो p के ऑर्बिटल हैं तीनों, इनकी एनर्जी होगी सेम, और इसकी क्या होगी, इन दोनों की अगर कंपेयर करोगे तो इन दोनों की होगी नियरली सेम। अब इन्हें क्या कर दो, आपस में मिक्स कर दो। अब क्या होगा, आपस में मिक्स किया तो कितने ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन ये बात भी कहती है कि जितने ही ऑर्बिटल तुम मिलाओगे उतने ही आपको जो मिलके बनेगा ना हाइब्रिड, वो उतना ही उनकी जो संख्या होगी ऑर्बिटल की वो उतनी ही इक्वल होगी। जितने तुम लेकर चलोगे, मिलाओगे, मतलब मान लो 2 ऑर्बिटल मिलाए तो जो हाइब्रिड बनेगा वो भी 2 ही ऑर्बिटल का बनेगा आपका, ऐसे कहती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर हमने 4 ऑर्बिटल एक ये था और 3 ये थे, 4 थे टोटल, तो टोटल हमें कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स हो गए, टोटल भी हमें कितने मिलेंगे, 4। अब क्या हुआ, एक s का था और 3 किसके थे, p के, तो एक इन ऑर्बिटल के क्या नाम हो जाएंगे, एक s का और 3 p के, sp3, इस ऑर्बिटल का भी नाम sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। अब ये ऑर्बिटल कैसे हैं, सेम एनर्जी के हैं, कैसे हैं, सेम एनर्जी के हैं। अब ये इजीली, अब ये क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन आएगा इनसे बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन आएगा, जब हाइड्रोजन का 1s1 होता है आपको पता है, तो s ऑर्बिटल आएगा हाइड्रोजन का, एक s ऑर्बिटल इसके sp3 के साथ करेगा, फिर दूसरा जो होगा s वो इसके इस sp3 से, और तीसरा s इस sp3 से, और चौथा s इस sp3 से। तो अब जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, s sp3 के बीच, s sp3 के बीच हाइड्रोजन का s
और किसका, कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का कार्बन का sp3, sp3 और sp3। तो अब जो बॉन्ड बन रहा है आपको दिख रहा है कि बॉन्ड क्या हो रहा है, सेम बन रहा है सिमिलर ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक। ये बताती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए जो कार्बन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, अब वो सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिमिलर। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ने जो बात कही थी वो क्लियर हो गई आपको कि हाइब्रिडाइजेशन यही तो कहती है कि जो डिफरेंट नियरली सेम या सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं उन्हें आपस में मिला दो। अब मिलाने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे, जिन्हें बोल दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये कहती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसकी देखते हैं थ्योरी। देखिए, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक BE, B एंड C। वीबीटी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई किसके बारे में, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक BE, B एंड C, इन तीनों कंपाउंड के बारे में कि ये तीनों कंपाउंड कैसे बनते हैं, बेरिलियम, बोरान और कार्बन एटम। इन ग्राउंड स्टेट द कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट होती है वो वाली स्टेट जिसमें एटम या इलेक्ट्रॉन क्या हो, सबसे लोअर एनर्जी में हो, वो उसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट। लोअर एनर्जी मतलब बहुत कम एनर्जी में हो, उस स्टेट को बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट द कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट में जो कन्फिग्रेशन होता है, विन्यास होता है किसका, बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है, दिख रहा है आपको, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये फुलफिल है। इट मीन्स डेट द वैलेंस शेल ऑफ BE, इसका मतलब जो वैलेंस शेल था, जो बाह्य कोश था BE का, बेरिलियम का, इस फुलफिल्ड क्या हो गया, वो पूरी तरीके से भर गया। सो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए अब क्या हो सकता है भाई, वीबीटी यही तो कहती है कि ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए, ये तो फुल फिल्ड है। तो अब क्या होगा, सो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अतिव्यापन में, या बोल लो बॉन्ड फॉर्मेशन में, अब ये कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। बट लेकिन BE विल फॉर्म BeCl2 एंड अदर कंपाउंड्स, लेकिन जो BE होता है वो बनाता है BeCl2 भी बनाता है और अदर कंपाउंड्स भी, फुल स्टॉप। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, बोरान का। बोरान का एटॉमिक नंबर, परमाणु भार होता है 5। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p1, इसके p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। इट मीन्स दैट द वैलेंस शेल ऑफ B हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो B है उसकी वैलेंस शेल में, बाह्य कोश में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सो अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सो इट शुड बी मोनोवैलेंट। इसलिए ये कैसा होना चाहिए, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एक संयोजी। मोनोवैलेंट का मतलब होता है भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो, अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो उसे बोल देते हैं मोनोवैलेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका मतलब वो 2 बॉन्ड बनेगा, डाइवैलेंट, ऐसे, ठीक। तो एक संयोजी होना चाहिए, इट शुड बी मोनोवैलेंट, बट इट विल फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन ट्राइवैलेंट स्टेज। लेकिन ये जो होता है यौगिक बनाता है ट्राइवैलेंट स्टेज के, ट्राइवैलेंट त्रिसंयोजी स्टेट वाले यौगिक बनाता है, जैसे BF3 BCl3, इनके साथ ये 3 बॉन्ड बनाता है। कहने का मतलब बनाना तो चाहिए था एक बॉन्ड, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे BF3 और BCl3 के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। देखोगे आपने कंपाउंड यौगिक, तो ये क्या कैसे पॉसिबल हुआ। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन में 6 परमाणु भार होता है, अभी समझा रही थी मैं आपको, वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई, 1s2 2s2 2p2। अब इसके P में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड 2, तो इसका मतलब ये डाइवैलेंट होना चाहिए, लेकिन इट मीन्स दैट कार्बन शुड इज डाइवैलेंट, डाइवैलेंट का द्विसंयोजी यानी कि 2 बॉन्ड बना सकता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इन इट वैलेंस शेल, इसके बाह्य कोश में। बट कार्बन विल फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन टेट्रावैलेंट स्टेज, लेकिन जो कार्बन होता है वो क्या करता है, टेट्रावैलेंट स्टेज में जाकर क्या बनाता है, CCl4 और CH4, ये यौगिक बनाता है वो। तो ये यौगिक कैसे बनाता है वो, ठीक, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा देगा, एक्साइटेड कराने के बाद अब वो क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, सेम एनर्जी वाले हो जाएंगे। अब सेम एनर्जी वाले होंगे तो इजीली क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना लेंगे। अब ये क्योंकि बॉन्ड कैसा होगा, स्टेबल बनाएंगे अब वो, क्योंकि सभी ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी वो कैसी हो जाएगी, अब सेम हो जाएगी, और ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद एनर्जी सेम और बॉन्ड ईजिली बना सकता है वो, ठीक। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक बार आगे,
इट मीन्स दैट दीज एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट हायर वैलेंसीज। इसका मतलब ये जो तत्व थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, शो कर रहे थे क्या, हायर वैलेंसीज, उच्च संयोजकता। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। विच इज़ नॉट वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, जिसको हम वीबीटी के आधार पर वेरीफाइड नहीं कर सकते। सो इसलिए इन 1942 पोलिंग गैव द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पोलिंग ने क्या दिया था, एक कंसेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का। टू एक्सप्लेन सच एबनॉर्मल कंडीशन, इस एबनॉर्मल कंडीशन को, अवस्था को बताने के लिए। ये जो एबनॉर्मल कंडीशन थी कि भाई जो एटम था उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो फिर भी क्या बना पा रहा है, 4 बॉन्ड बना पा रहा है। तो ये जो एबनॉर्मल कंडीशन थी वो पोलिंग ने इसको बताया था 1942 में, और उसके लिए उसने क्या कंसेप्ट दिया था, आपका संकरण। ठीक, अब देखिए आगे, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड। हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी। जो सेम और नियरली सेम एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उनका मिश्रण क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन। एंड टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और क्या बनते हैं, आपके समान संख्या में कक्षक बनेंगे, जितने को आप मिक्स करोगे उतने ही आपको मिलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके पास 1 गिलास जूस है मैंगो का, 1 गिलास जूस है आपके पास बनाना का, 1 गिलास जूस है आपके पास एप्पल का। अब क्या होगा, जब ये जूस अलग थे तो इनका सबका क्या होगा, टेस्ट अलग होगा। अब आपका मन हुआ कि भाई मुझे अलग नहीं पीना, मैं क्या करूँ, इन सबको मिला दूँ। मिक्स जूस पिया है आप सभी ने, पिया होगा। तो क्या होता है उसमें, मिक्स जूस में हम सारे इन जूसेस को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। भाई हमने 3 गिलास जूस मिलाया, मान लो 1 गिलास जूस था हमारे पास एप्पल का, 1 गिलास जूस था बनाने का, 1 गिलास जूस था हमारे पास मैंगो का। इन सबको मिला दिया। अब जो मिलाया उसका जो टेस्ट होगा आपको पता है अलग होगा, सबका मिक्स होकर एक अलग टेस्ट बन जाता है। उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा सबका टेस्ट आएगा। ठीक, मिक्स टेस्ट हो गया। अब टेस्ट तो क्या हो गया, टेस्ट तो चेंज हो गया, लेकिन जो क्या था, जितने हमने ग्लास भाई लेके चले थे, हम 3 गिलास जूस मिलाया हमने, तो हमें मिलेगा कितना ही, 3 ही मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, बस थोड़ा सा उसका क्या हो गया, टेस्ट बदल गया। बस टेस्ट में डिफरेंस आता है, बाकी जितना हम लेके चल रहे हैं उतना ही हमें मिलेगा। तो ऐसे ही होते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के कुछ लक्षण होते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के लक्षण। पहला लक्षण क्या है, इन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट। संकरण में पता है आपको, डिफरेंट ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग कक्षक। सेकंड, द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शुड हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। उनकी जो एनर्जी होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी या फिर नियरली सेम होगी। जैसे इट मीन्स एस ऑर्बिटल कैन हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बट इट कैन नॉट हाइब्रिडाइज डी और एफ ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एस ऑर्बिटल होगा, एस कक्षक केवल पी कक्षक के साथ ही क्या कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। वो डी या एफ ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि एनर्जी सेम हो या फिर नियरली सेम हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इन हाइब्रिडाइजेशन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी संख्या इक्वल होगी किसके, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स के। जितने पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल्स भाग ले रहे होंगे कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, उतने ही आपको संकर कक्षक मिलेंगे। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल समझो, एक s ऑर्बिटल है यहाँ पर, एक p है, एक s कक्षक है, एक p कक्षक है। ये दोनों मिले, इन दोनों के मिलने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो बना sp। अब यहाँ पर जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इसमें आप देख रहे होगे एक ही s कक्षक है और एक ही क्या है, p कक्षक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो संख्या है वो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल की क्या है, इक्वल। अब जैसे यहाँ पर है एक s ऑर्बिटल है और 2 क्या है, p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, sp2। यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उसमें 2 तो p ऑर्बिटल है और एक क्या है, s, जैसे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी तरीके से sp3 में देखो यहाँ पर एक s का है और 3 p के हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 बना, और sp3 में 3 p के और एक s का। इसी तरीके से सेम यहाँ पर एक s का है और 3 p के और एक d के। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन सबको जो हमने मिलाया, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो sp3d बना। ठीक, इसमें एक s है, 3 p है और एक d है, इस तरीके से। अब फोर्थ
देखिए इसका पॉइंट, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी विल रीडिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स में क्या होगा, सारे जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब क्या हुआ, जब हमने उनको मिलाया, सबकी एनर्जी क्या थी, डिफरेंट थोड़ी सी। अब जैसे ही हमने उनको मिलाया, मिलाने के बाद अब क्या हुआ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उन सबकी एनर्जी क्या हो गई, सेम, एनर्जी सेम हुई। तो ऑर्बिटल आपके कैसे हुए, स्टेबल हुए, किसके मुकाबले में, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स के मुकाबले में। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान द एनर्जी विल रीडिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, एनर्जी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो मोर स्टेबल होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे देन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स के। फिफ्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे ये बने sp sp2 sp3, जब ये बनेंगे तो ये ही कंपाउंड की क्या करेंगे, ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे। जैसे ये ज्योमेट्री आप सभी को याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं इनका याद होना चाहिए आपको। अगर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक, कंपाउंड की, तो उसकी जो शेप होगी, उसकी जो ज्योमेट्री जो होगी उसकी, वो होगी लीनियर, लीनियर इस तरीके से। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो उसकी ज्योमेट्री होगी प्लेनर इस तरीके से। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो टेट्राहेड्रल, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। भाई टोटल कितने हैं, 4 है ना। sp3 में 3 p के, 1 s का, तो मान लो यहाँ पर 1 s का है और 3 यहाँ p के रख दिए हमने, ठीक। तो ऐसे होगा। अगर sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरीके से, 2 यहाँ और 3 यहाँ, 5, टोटल 5 है ना, देखो 3 और 1 4 और 1 5 ऐसे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्योमेट्री भी तय करते हैं कंपाउंड की, ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के कुछ लक्षण थे। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो एटम था, एटम भाई मान लो जो अभी हमने कार्बन का एग्जांपल पढ़ा, कार्बन के एग्जांपल में हमने देखा कि एक s ऑर्बिटल था, एक p था। जब वो अलग अलग थे तो उनकी एनर्जी में क्या था, डिफरेंस था, जिसकी वजह से केवल जो p ऑर्बिटल था वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अब जो वैलेंसी थी वो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर कर रही थी, इसलिए जब उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो वो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे ही हमने उनके ऑर्बिटल को मिलाया तो अब क्या हुआ, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे वो भी अब क्या करेंगे, p के ऑर्बिटल की तरह सेम बिहेव करने लग जाएंगे और उसकी तरह सेम बॉन्ड में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे बॉन्ड बनाने में। तो अब क्या हुआ, सभी ऑर्बिटल आपस में मिल गए और सभी एक जैसा बिहेव करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर देते हैं, जिससे सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हो जाते हैं और ईजिली क्या करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक। इसलिए हायर वैलेंसी दिखा रहे थे ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि जो कार्बन होता है वो अपनी हायर वैलेंसी 4 दिखाता है, ठीक। वो 4 इसी वजह से दिखाता है क्योंकि जो उसके s ऑर्बिटल हैं वो भी p के साथ मिल जाते हैं, उसके s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उसके p के इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएंगे और बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं कंपाउंड की वैलेंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक, ताकि वो ज़्यादा बॉन्ड बना सके। सेकंड बात इसकी क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होता है, जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसे क्या मिल जाती है, स्टेबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताया था एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, एनर्जी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या, कम। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दो ज्योमेट्री और रह रही थी हमारी, देखिए sp3d2, इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल स्क्वायर की तरह होगा और 2 पिरामिड इस तरीके से इसमें बने हुए होंगे, ये इसकी ज्योमेट्री होती है, ठीक। यहाँ पर कॉर्नर पर 4 इधर होंगे और 2 इधर, एक इधर एक इधर, ठीक, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब एक होती है आपकी sp3d3 हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड की sp3d3 हो तो टोटल देख रहे हो आप कितने, 3 p के, 1 s का और 3 d के, 6 और 1 7। तो इसके लिए ज्योमेट्री होगी आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल का मतलब होता है 5, 1 2 3 4 5, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो 5 होंगे यहाँ पर, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और 2 ऐसे इधर, बाइपिरामिडल इधर। तो ऐसे होती है ये आपकी ज्योमेट्रीज, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सभी को आपको याद करनी है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि आगे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपको यहाँ तक का सभी को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के। ये जो अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी है कि भाई sp है, sp2, sp3, sp3d2, इनको हम कैसे निकालेंगे किसी कंपाउंड में, ठीक है। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक। और ये जो मैंने अभी आपको कराया है, जितना भी यहाँ तक का हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।